डॉक्टर केसी सिन्हा का हाइट एंड डिस्टेंस पर वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऊंचाई और दूरी अर्थात हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित प्रश्न। यह हमारा अध्याय 9 है जो डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1 जिसमें हम लोग क्वेश्चन 21 to 30 अर्थात 21 से लेकर के 30 तक सभी प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं डॉक्टर केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 21 से। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कहता है किसी वृक्ष का ऊपर का भाग जो आंधी से टूटकर पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता है। एक वृक्ष है, चलिए हम एक वृक्ष बना लिए और ये जमीन है। जो कहता है किसी वृक्ष का ऊपर का भाग जो आंधी से टूटकर हम मान लेते हैं कि ये जो पेड़ है यहाँ से इस तरह ये टूट गया। हम यह मान लिए कि ये एक पेड़ है जो यहाँ से ये इस प्रकार टूट गया और यह जमीन के साथ पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता है, अर्थात यहाँ पर ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। फिर कहा वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहां वृक्ष की ऊपरी सिरा पृथ्वी को छूता है वह 25 मीटर है, अर्थात यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो 25 मीटर है। 25 मीटर है। फिर कहता है वृक्ष की प्रारंभिक ऊंचाई ज्ञात करें। हमें इस वृक्ष की प्रारंभिक ऊंचाई ज्ञात करना है, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ कुछ इसका नामकरण करेंगे ताकि क्वेश्चन को हल करने में सुविधा होगा। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ ये ए है, ये ए है, ये बी है और ये सी, और इसको हम डी कह दिए। तो क्वेश्चन में कहा कि वृक्ष की प्रारंभिक ऊंचाई, तो पेड़ यहाँ से यहाँ तक है, ए से सी तक, तो यहाँ पर हमें ए सी ज्ञात करना है। हम यहाँ मान लेते हैं, माना वृक्ष की प्रारंभिक ऊंचाई बराबर ए सी। ये वृक्ष की प्रारंभिक ऊंचाई है। तो यहाँ हम लोग ये ए सी बराबर लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी। ये जो ए सी है यह ए बी प्लस बी सी के बराबर है। ये ए सी यहाँ से यहाँ तक हम ए बी और प्लस बी सी दोनों को जोड़ देंगे तो हमें ए सी मिल जाएगा। दूसरी बात कि ये जो ए बी है यह ए बी यह बी डी के बराबर है। ये जो ए बी है यह बी डी के बराबर है। क्योंकि यही वाला हिस्सा ना इस प्रकार टूट करके ऐसे लगा, ये जो हिस्सा है यह टूटकर ऐसे लगा, इसका मतलब जो ए बी है वही हमारा बी डी है, दोनों बराबर है। और क्वेश्चन में सी डी बराबर 25 दे रहा है, सी डी बराबर 25 मीटर दे रहा है और फिर थीटा का जो मान है वह भी 30 डिग्री दे रहा है, थीटा का भी मान 30 डिग्री दे रहा है। यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसीलिए यह क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो अब हम क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं चूंकि हमें वृक्ष की ऊंचाई निकालना है और यह ऐसे टूट कर लग गया है, तो ये आधार है और ये कर्ण है, ये कर्ण है और हमें बी डी ही ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी सी डी से समकोण त्रिभुज बी सी डी से tan थीटा बराबर, सॉरी tan नहीं, चूंकि हमें यहाँ कर्ण और आधार पता है, ये कर्ण और आधार, तो कर्ण और आधार cos थीटा में आता है, तो cos थीटा बराबर हो जाता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ हम cos थीटा बराबर आधार बटा
कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो ये कॉस थीटा है तो इसको हम कॉस थीटा रहने देंगे। अब थीटा का मान हमें यहाँ 30 डिग्री पता है, तो यहाँ हम लिखेंगे 30 डिग्री बराबर आधार, जो आधार ये CD है जिसका मान 25 है, तो यहाँ हम 25 लिख देंगे, और बटा कर्ण, जो कर्ण यह BD है जो हमें ज्ञात करना है, तो हम BD को BD ही रहने देंगे। अब यहाँ से cos 30 का जो मान होता है वो √3/2 होता है, √3/2 होता है, बराबर 25 बटा BD, 25 बटा BD। अब यहाँ से इसीलिए BD बराबर, ये BD बराबर 2 से 25 में गुना कर देंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, अब बटा ये √3 नीचे आ जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 दूना 50 √3। ये BD हमको मिल गया 50 बटा √3। हम क्या करते हैं, √3 से ऊपर भी और √3 से नीचे भी गुना कर देते हैं, तब हमें मिलेगा ये 50 √3 बटा √3 से √3 में गुना करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 50 √3 बटा 3। ये हमें BD मिल गया यहाँ से यहाँ तक। अब हमें चाहिए CD, अब हमें CD भी चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, अब ये लंब है और ये आधार है, तो लंब और आधार के लिए हम tan थीटा का उपयोग करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो अब tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, यह tan और थीटा का जो मान है वो 30 डिग्री है, तो यहाँ 30 लिखेंगे, बराबर लंब, ये लंब BC है जो हमें ज्ञात नहीं है, इसको BC रहने दिए, और आधार जो 25 है इसको हम 25 लिख दिए। अब यहाँ से tan 30 डिग्री का मान 1 बटा √3 होता है, तो 1 बटा √3 बराबर BC बटा 25 है तो 25, अर्थात BC बराबर हमको मिल जाएगा 25 बटा √3। हम BC बराबर 25 के 1 से गुना करेंगे 25 बटा √3। अब यहाँ से चूंकि हमें निकालना है इस पेड़ की लंबाई AC निकालना है, हमें पेड़ की लंबाई निकालना है AC, तो यहाँ से AC बराबर, जो हम यहाँ पहले समीकरण लिखे हैं AC, ये AC बराबर हो जाएगा AB प्लस BC। यहाँ AB जो है यह AB BD के बराबर है, AB BD के बराबर है, तो यहाँ BD का जो मान निकालना है 50 √3, या यूं कहें इसको इतना ही रहने दीजिए, ये BD का जो BD है वह AB के बराबर है, तो AB बराबर हो जाएगा 50 बटा √3, इसको हम इतना ही रहने दीजिए, और यह AB BD के बराबर है, AB BD के बराबर है, तो AB बराबर 50 बटा √3, तो अब AB के जगह हम 50 बटा √3 लिखेंगे, 50 बटा √3 जोड़ BC, तो अब हम BC की जगह 25 बटा √3 लिखेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे 25 बटा √3। अब √3 और √3 का एलसीएम √3 हो जाएगा, तो ये मिलेगा हमें 50 जोड़ 25, अर्थात 50 जोड़ 25, ये हो जाएगा 50 और 25 75 बटा 3, √3 75 बटा ये √3 हो जाएगा। अब यहाँ से हम 75 को काट देते हैं √3 से, ये हो जाएगा 25 √3, 25 √3 हो जाएगा, अर्थात AC बराबर हो जाएगा 25 √3 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, कहता है एक बिजली की खंभा 10 मीटर ऊंचा है। यहाँ हम एक बिजली की खंभा बना लेते हैं जिसका ऊंचाई 10 मीटर है, और ये हम जमीन बना लेते हैं, ठीक है। एक स्टील का तार खंभे की चोटी से बांधकर जमीन पर एक बिंदु से स्थिर कर दिया गया है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई जमीन
पर कोई बिंदु है और यहाँ पे कोई स्टील का जो तार है उसे बांध करके इसको यहाँ पर स्थिर कर दिया गया है, यहाँ पे स्थिर कर दिया गया है। फिर कहता है यदि स्टील तार खंभों की जड़ से जाने वाली क्षैतिज रेखा से 45 डिग्री का कोण बनाता है, मतलब यहाँ पे यह 45 डिग्री का कोण बनाता है, तो स्टील तार की लंबाई ज्ञात करें। हमें ये जो स्टील का जो तार बांधे हैं इसका हमें लंबाई ज्ञात करना है। तो ये हमारा लंब हो गया, ये लंब है और ये कर्ण है। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि हम त्रिकोणमिति के वैसे फॉर्मूला का उपयोग कर देंगे जिसमें लंब और कर्ण आता हो और थीटा का मान हमें दिया है ऑलरेडी। तो यहाँ से हम लगा देंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो साइन, अब थीटा का मान रख देंगे 45, तो 45 बराबर लंब जो 10 है और कर्ण हमें ज्ञात नहीं है, तो कर्ण को हम यहाँ पर ए बी सी, तो इसको हम ए बी लिख देते हैं, कर्ण को ए बी। तो साइन 45 का जो मान है 1/√2 होता है बराबर 10 बटा ए बी। अब ए बी से हम क्या करते हैं, एक में गुना करेंगे तो ए बी बराबर 10 से √2 में, तो ये 10√2, ये हमारा आंसर हो गया, अर्थात ये तार की लंबाई हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन कहता है एक नदी को पार करने में एक आदमी को पुल की दिशा में जाने में 250 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। मान लीजिए कि पुल है और यहाँ से यहाँ तक ये पुल है, एक छोर से दूसरा छोर, यहाँ से यहाँ तक इसको जाने में इसको 250 मीटर की दूरी तय करना पड़ता है, 250 मीटर की दूरी तय करना पड़ता है। यदि पुल नदी के किनारे के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का, ये नदी के किनारे के साथ यहाँ से यह 30 डिग्री का कोण बनाता है। फिर कहता है तब नदी की चौड़ाई क्या होगा, ये नदी का हमारा चौड़ाई हो गया पी क्यू। तो यहाँ यदि हम इसको कर्ण मान लें, ये आधार है, तो ये हमारा लंब हो गया। तो कर्ण और लंब, हमें लंब ज्ञात करना है और कर्ण दिया है, तो हम वैसे फॉर्मूला का उपयोग करेंगे जिसमें लंब और कर्ण आता हो। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ हमें पी क्यू हमें ज्ञात करना है, पी क्यू ज्ञात करना है, और यहाँ आर्क पी आर जो है वह 250 मीटर दिया है और थीटा का जो मान है वह 30 डिग्री है, थीटा का मान 30 डिग्री है। तो यहाँ से हम लोग साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब ये साइन थीटा है तो थीटा का मान हम रखेंगे 30 डिग्री बराबर लंब, ये हमारा लंब हो गया पी क्यू जो हमको ज्ञात करना है, तो पी क्यू रहने दी है, और बटा कर्ण, जो कर्ण है वो 250, ये कर्ण 250 है, यहाँ हम 250, साइन 30 का मान 1/2 होता है बराबर पी क्यू बटा 250, इसीलिए पी क्यू बराबर ये 250 बटा 2 हो जाएगा। अब ये कट जाएगा, ये 125 मीटर, ये हो गया हमारा नदी की चौड़ाई, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है एक वायुयान जमीन से 30 डिग्री के कोण पर उड़ता हुआ 184 मीटर की दूरी तय करता है, वायुयान जमीन से कितने ऊपर होगे। तो चलिए हम पहले सबसे पहले वायुयान बना लीजिए, मान लीजिए कि ये वायुयान, ठीक है, जो जमीन से h ऊंचाई पर है और ये हम जमीन बना लिए। तो मान लीजिए जब यहाँ से जब उड़ेगा, मान लीजिए कि यहाँ था और उड़ेगा तो इसी प्रकार जाएगा, ये ऐसे उड़ेगा, ठीक है। तो कहा कि वायुयान जमीन से 30 डिग्री के कोण पर उड़ता हुआ, जमीन से यह 30 डिग्री के कोण पर उड़ रहा है, उड़ता हुआ 184 मीटर की दूरी तय करता है, यह 184 मीटर की दूरी तय करता है, यहाँ से यहाँ तक 184 मीटर की दूरी तय करता है। वायुयान जमीन से कितनी ऊंचाई पर होगा, हमें ये h का मान निकालना है। तो यहाँ हम इसका पहले नाम दे देते हैं, ए
बी और ये हो गया सी। तो यहाँ हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी से, जहाँ थीटा बराबर 30 डिग्री दिया है और बी सी बराबर 184 मीटर और ए बी हमको ज्ञात करना है। ए बी हमें ज्ञात करना है जिसे हम एच मान लिए हैं। तो हम वैसे फॉर्मूला जिसमें लंब आता हो और आधार आता हो, तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो tan है तो tan लिखेंगे, थीटा का मान 30 है तो 30 लिखेंगे, बराबर लंब, ये ए बी जिसे हम एच मान लिए, यहाँ हम एच लिख देंगे, बटा आधार, ये 184 है तो यहाँ हम 184 लिखेंगे। अब tan 30 का मान 1/√3 होता है, तो एच बटा 184। अब इसको हम क्रॉस गुना कर लेंगे तो हमें मिलेगा एच बराबर 184 बटा √3। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है 1.5 मीटर लंबा एक आदमी पेड़ की चोटी को देखता है और पाता है कि पेड़ की चोटी उसके आंख पर 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। यदि पेड़ से आदमी की दूरी 60 मीटर हो तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जमीन बना लिए और इस पर ये कोई पेड़ है, हम इस पर कोई पेड़ बना लिए। क्वेश्चन कहा कि 1.5 मीटर लंबा एक आदमी है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर। चलिए हम यहाँ एक आदमी बना ली जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है। पेड़ की चोटी को देखता है, ये जो लड़का है यह पेड़ की चोटी को देख रहा है और पाता है कि पेड़ की चोटी उसके आंख पर 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। उसके आंख पर, तो आंख यहाँ है तो यहाँ पर यह 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि पेड़ से आदमी की दूरी 36 मीटर है, इस पेड़ से इस आदमी का जो दूरी है वो 36 मीटर है, तो फिर कहा पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। हमें पेड़ की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक, ये जो एच है हम इसे एच मान लिए, ये पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा। तो ये 36 है तो यह भी 36 होगा। अच्छा, ये 1.5, इसका मतलब यहाँ से यहाँ भी ये 1.5 ही होगा। तो हम यहाँ से इसका पहले नाम दे देते हैं, ए बी सी डी और ये ई, ए बी सी डी और ई। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, हमें ईडी पता है, ईडी पता है 36 डिग्री 36 है, क्योंकि यह ईडी बीसी के बराबर है, यह ईडी बीसी के बराबर है। तो यदि बीसी 36 है तो ईडी भी 36 हो जाएगा। अच्छा, अब हमें चाहिए एई चाहिए, तो एई बराबर हम लिख सकते हैं ए बी माइनस बीई। एई यहाँ से यहाँ तक हमें ये एई चाहिए, तो एई बराबर ए बी, ये पूरा ए बी माइनस बी। तो ए बी का जो मान है ए बी, जिसे हम एच माने हैं, माइनस बीई, बी जो है वह सी डी के बराबर है जो 1.5 है, यह बीई सी डी के बराबर है। हम सी डी लिख देते हैं, कोष्ट कर दिए हैं, यह बीई सी डी के बराबर है। तो ए मिल गया। तो अब हम लोग, चूंकि हमें ये ऊंचाई ए चाहिए, तो ए निकालने के लिए क्या करेंगे, ये आधार है और ये लंब है। तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो इसीलिए tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। ये tan और थीटा का जो मान है वो 60 डिग्री है, यहाँ हम लिख लेते हैं थीटा बराबर 60 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 60 बराबर लंब। ये जो लंब है एई का जो मान है वो h माइनस 1.5, यहाँ h माइनस 1.5 बटा आधार, आधार हमारा 36 है
तो यहाँ हम लिखेंगे 36। अब tan 60 का जो मान होता है वो √3 होता है। tan 60 का मान √3 हो गया, ये h माइनस 1.5 बटा 36 हो जाएगा। अब हम इसको क्रॉस गुना कर लेते हैं 36 से, या पहले बटा में 1 मान लिया, जब 1 से इसमें गुना करें इतना ही रह जाएगा, h माइनस 1.5 बराबर ये 36√3 हो जाएगा। ये 36√3 हो जाएगा। तो h बराबर 36√3, इधर प्लस में इधर माइनस में इधर जाएगा तो ये प्लस 1.5 हो जाएगा। अब ये 36 गुना √3 का 1.732 जोड़ 1.5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन सबों को गुना कर लेते हैं। गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, और 6 3 18 और 6 24, 1 25 के 5 हासिल 2 हो गया। फिर 7 6 के 42 और 9 51 और 2 53 के 3 हासिल 5 हो जाएगा। और 7 3 21 और 6 21 और 6 6 दूना 12 के 2 हासिल 1 हो जाएगा। और फिर ये 6 3 18 और 6 3 18 और 6 24 1 25 के 5 हासिल 2 हो जाएगा। 7 6 के 42 2 44 और 9 53 के 3 हो जाएगा हासिल 5। और ये 6 6 5 11 और 21 33 के 3 हासिल 3 3 3 कम 3 और 3 6, यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव, यहाँ हम लोग दशमलव दे देंगे। ये हो जाएगा 63.352 और जोड़ 1.5। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, यहाँ दशमलव ये 2 रह जाएगा, 5 5 3 8 हो जाएगा, दशमलव 3 और 1 4, और ये हो जाएगा 64.852 मीटर। थोड़ा यहाँ टाइम लग गया, इसके लिए सॉरी। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। ये हमें पेड़ की ऊंचाई h निकालना था। पेड़ की ऊंचाई जो हमें मिल गया 64.852 मीटर। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, एक आदमी जो इतना मीटर लंबा है मंदिर के चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री पाता है। यदि आदमी की दूरी मंदिर से 15 मीटर है तो मंदिर की ऊंचाई बताइए। सेम क्वेश्चन है, जिस प्रकार हम लोग पहला क्वेश्चन हल किए हैं 25 नंबर, वैसे ही यह भी क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ एक मंदिर है, चलिए जमीन है और इस पर ये कोई मंदिर है, और यहाँ पर कोई लड़का है, यहाँ पर ये कोई लड़का है जिस लड़के की लंबाई है 1.3/4, 1.3/4। इसको हल कर लो, 4 1 4 4 3 7/4, 7 में 4 से भाग दें तो 1.3 आ जाएगा, 30 7 चौका 28, 2 बचेगा, अर्थात ये 1.75 हो गया। कहता है चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री पाता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये उन्नयन कोण 30 डिग्री पाता है, 30 डिग्री पाता है। यदि आदमी की दूरी मंदिर से 15 मीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो 15 मीटर है, तो यह भी 15 हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से 15 तो यह भी 15 हो जाएगा। तो अब कहता है कि मंदिर की ऊंचाई बताइए। हमें इस मंदिर की ऊंचाई पता करना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। हम मान लेते हैं कि मंदिर की ऊंचाई h है, माना मंदिर की ऊंचाई, मंदिर की ऊंचाई बराबर h। हम इसका नाम भी दे देते हैं A B C D और ये E, जहां AC बराबर h, ये AC बराबर h हो गया। फिर उसका ED, यह ED, ये जो ED है यह BC के बराबर हो जाएगा। ED बराबर BC बराबर 1.75। ये जो ED है यह BC के बराबर है। अच्छा, ये CD यहाँ से यहाँ तक, ये जो CD है यह बराबर है
बी ई के, यह बराबर है बी ई के, जो 15 है, तो यहाँ हम 15 लिखेंगे। हमें ए बी की आवश्यकता होगा, तो ए बी बराबर हम लिख सकते हैं ए सी माइनस बी सी, ए सी माइनस बी सी। अब ए सी का जो मान है वो एच माइनस बी सी का मान 1.75, तो इसे हम लिखेंगे 1.75। अब चूंकि हमें ए बी चाहिए और यहाँ हमको आधार पता है और ये लंब है, तो लंब और आधार वो tan थीटा में आता है, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो यह tan और थीटा का जो मान है, थीटा का मान 30 डिग्री है, हम यहाँ लिख देते हैं थीटा बराबर 30 डिग्री, ये 30 बराबर लंब ए बी है, तो ए बी का मान है h माइनस 1.75 बटा आधार, ये 15 है, तो यहाँ हम 15 लिखेंगे। अब tan 30 का मान 1/√3 होता है, tan 30 का मान 1/√3 बराबर h माइनस 1.75 और बटा में 15 है तो 15 लिखेंगे। अब इसको हम हल करते हैं, यहाँ इससे इसमें गुना करेंगे, तो ये √3h माइनस, इसको कोष्ट कर देते हैं 1.75 बराबर 15 से 1 में गुना करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। अब यहाँ से h माइनस 1.75 बराबर 15 बटा √3 हो जाएगा। तब h बराबर 15 बटा √3, इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 1.75। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ये 15 को √3 से काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 5√3 जोड़ 1.75। अब 5 है तो 5 लिखेंगे, √3 का 1.732 और जोड़ 1.75। अब इसको 5 से गुना करेंगे, 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 5 3 15 16 के 6 हासिल 1, 7 5 35 36 के 6 हासिल 3, 5 3 8, 3 अंक के बाद 8 दशमलव प्लस 1.75। अब जोड़ देते हैं इसको, ये 0 है तो 0 लिखेंगे, 5 और 6 11 के 1 हासिल 1 हो जाएगा, 8 6 14 के 4 हासिल 1 हो जाएगा, 2 और 8 10, अर्थात पेड़ का जो ऊंचाई हो गया वो 10.41 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है एक ध्वजदंड एक उदग्र मीनार पर खड़ा है। चलिए हम पहले फिगर बनाते हैं। मान लीजिए कि ये एक मीनार है, ये मीनार है और इस पर एक ध्वजदंड है, कहता मीनार की जड़ से 10 मीटर दूरी स्थित बिंदु, मीनार की जड़ से, ये मीनार हो गया, इसके जड़ से ये 10 मीटर स्थित एक बिंदु मीनार एवं ध्वजदंड क्रमशः 45 एवं 15 का कोण बनाता है। ये 45 और ये 15, ये 45 और ये 15 का कोण बनाता है। ध्वजदंड की लंबाई ज्ञात, हमें ध्वजदंड की लंबाई अर्थात ये जो यहाँ से यहाँ तक ये ध्वजदंड है, ये H A B C और ये D, ये हमारा फिगर हो गया। अब हमें इस H को पता करना है कि H की लंबाई कितना होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले त्रिभुज BDC से, त्रिभुज BDC से जहाँ थीटा का जो मान है वो 45 डिग्री, तो यहाँ ये आधार है और ये लंब है, तो लंब और आधार का हमें उपयोग करना है। तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो ये tan और थीटा का मान 45, तो 45 लिखेंगे बराबर लंब जो हमें ज्ञात नहीं है, ये BC है, इसको हम BC ही रहने देते हैं, अब बटा आधार, ये जो आधार है 10 है, तो यहाँ हम 10 लिखेंगे। अब tan 45 का मान 1 होता है,
तब BC बटा 10, इसीलिए BC बराबर हो जाएगा 10 मीटर। हमें BC मिल गया, यहाँ से यहाँ तक ये हमें 10 मिल गया, ये 10 मिल गया। तो अब ये यहाँ से यहाँ तक हम यूं कहें कि AC बराबर ये AC बराबर AB प्लस BC हो जाएगा, AB प्लस BC। तो AB का जो मान है वो H माने हैं और BC 10 हो गया, ये हो जाएगा H प्लस 10। ये AC मिल गया, H प्लस 10 मिल गया हमें। तो अब चूंकि हमें निकालना है, ये पता करना है, तो अब हम चलेंगे त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से, जहां थीटा बराबर ये पूरा हो जाएगा 15 और 45 60, थीटा का जो मान हो जाएगा वो 60 हो जाएगा। तो फिर ये आधार और ये लंब हो गया, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। हम जानते हैं tan थीटा बराबर लंब होता है, लंब बटा आधार होता है। तो tan यहाँ थीटा का मान 60 है, तो 60 बटा लंब जो AC है यहाँ से यहाँ तक, जो H जो प्लस 10, H जोड़ 10 बटा आधार हमारा 10 है, तो यहाँ हम 10 लिखेंगे। अब tan 60 का मान √3 होता है, H जोड़ 10 बटा 10, यहाँ बटा में 1 मान लेते हैं। अब इसको हम क्रॉस गुना करेंगे, जब H जोड़ 10 में गुना कर देंगे H जोड़ 10 हो जाएगा, और 10 से √3 में तो 10 √3 हो जाएगा। तो H बराबर हो जाएगा 10 H बराबर H जोड़ 10 बराबर 10 गुना √3 1.732 होता है। ये H जोड़ 10 बराबर 10 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 17.32, और H बराबर ये 17.32, इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, 17 से 10 घटा लेंगे तो 7.32, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, एक मीनार पर 20 मीटर लंबा ध्वज दंड खड़ा है। एक मीनार, ये जमीन बना लिया, और इस पर 20 मीटर लंबा एक ध्वज दंड खड़ा है। फिर कहता है धरती तल पर एक बिंदु से, हम मान लेते हैं कि धरती तल पर यहाँ कोई बिंदु है, एक बिंदु से ध्वज दंड के पाद और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 60 है। 30 और 60 है, तो ये 30 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा, ये 30 और 60 है। तो मीनार की ऊंचाई बताइए, हमें इस मीनार की ऊंचाई पता करना है। हम इसको H मान लेते हैं, इसको हम H मान लिए, और ये यहाँ से हमको पता है कि ये 20 है। तो अब ये यहाँ से यहाँ तक H प्लस 20 हो जाएगा, H प्लस 20 हो जाएगा। तो इसका हम नाम दे देते हैं ABC, ABC लिखेंगे यहाँ से समकोण त्रिभुज ABC से, जहाँ थीटा बराबर ABC से यहाँ AB बराबर AC, ABC इसको हम D कर देते हैं, यहाँ D मान लीजिए, तो AD प्लस BD हो जाएगा, AD प्लस BD। AD का जो मान है वो 20 है, तो यहाँ लिखेंगे 20 प्लस BD, BD का जो मान है वो H है, तो यहाँ हम लिखेंगे H, 20 जोड़ H हो गया। तो अभी हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसका CB, हम एक चीज देख रहे हैं, ये जो CB जो आधार है वह त्रिभुज DBC में भी है और ACB में भी है।
ये जो हमारा आधार है, आधार, यह दोनों त्रिभुज है, त्रिभुज ए सी बी में भी है और डी सी बी में भी है, दोनों में है। तो हम लोग यहाँ से त्रिभुज ए बी सी से, जहाँ थीटा का जो मान है, त्रिभुज ए बी सी में थीटा का जो मान है वो 30 डिग्री है, सॉरी यह 60 डिग्री है, क्योंकि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है, ये 60 डिग्री है यहाँ। और हमें लंब और आधार का उपयोग करना है, ये लंब और आधार का उपयोग, तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो tan थीटा, tan और थीटा का मान 60 है, तो 60 बराबर लंब, लंब यहाँ से यहाँ तक ए बी हो गया, ए बी का मान 20 जोड़ h बटा आधार, ये हमारा BC है, इसको हम BC रहने देंगे। अब tan 60 का मान √3 होता है, बराबर 20 जोड़ h बटा BC, यहाँ बटा में एक मान ली, अब इसको क्रॉस गुना करेंगे, ये BC बराबर 20 जोड़ h बटा में √3 हो जाएगा। हम इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब पुनः अब त्रिभुज डी सी बी से, डी सी बी से जहाँ थीटा का जो मान है वो 30 डिग्री है, ये वाला इसके लिए 30 डिग्री है, तो यहाँ हम लिखेंगे 30। अब यहाँ भी हमें लंब और आधार का ही उपयोग करना है, यहाँ भी tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार हो गया, तो यहाँ से tan है तो tan लिखेंगे, और थीटा का जो मान है वो 30 डिग्री है, तो यहाँ हम 30 लिखेंगे बराबर लंब, ये लंब जिसे हम h माने हैं, तो यहाँ h बटा आधार BC है, तो इसको हम BC लिखेंगे। अब tan 30 का मान 1/√3 होता है, बराबर h बटा BC, इसीलिए BC बराबर √3h, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 में हम देख रहे हैं कि दोनों का LHS बराबर है। जब दोनों का LHS बराबर है, इसका मतलब है कि दोनों का RHS भी बराबर होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से 20 जोड़ h बटा √3 बराबर √3h, हम दोनों के RHS बराबर कर लिए। अब यहाँ से ये 20 जोड़ h बराबर, इसको क्रॉस गुना करेंगे, √3 से √3 में गुना करें 3h हो जाएगा। अब यहाँ से ये 20 बराबर 3h, इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, अर्थात 20 बराबर 3 से 1 गया, ये हो जाएगा 2h, इसीलिए h बराबर 20 बटा 2, 2 इसके बटा में आ जाएगा, ये कटेगा तो हो जाएगा 10, अर्थात जो मीनार है उसका ऊंचाई हो जाएगा 10 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है। कहता है एक मीनार पर एक ध्वजदंड खड़ा है। चलिए हम एक मीनार बनाते हैं, ये जमीन है और इस पर एक ध्वजदंड खड़ा है। फिर कहता है मीनार के पाद बिंदु से 60 मीटर की दूरी पर, मीनार के 60 मीटर, मीनार के पाद बिंदु से 60 मीटर की दूरी पर, यहाँ एक बिंदु है, पर एक बिंदु से ध्वजदंड के पाद और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 60 है। ये जो ध्वजदंड है इसका शिखर और पाद का जो उन्नयन कोण है ये 30 है और ये 60 है। ये शिखर हो गया, इसका उन्नयन कोण 30, और ये पाद बिंदु का ये हो गया 30, ये 60 और ये 30 हो गया। तो कहता है ध्वजदंड की ऊंचाई बताइए, हमें इस ध्वजदंड की ऊंचाई पता करना है। हम इसे h मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, और इसका नाम दे देते हैं A B C, और ये हो जाएगा D। अब यहाँ हम सबसे पहले त्रिभुज B D C से चलेंगे, त्रिभुज B D C से
जहां थीटा बराबर 30 डिग्री है। तो यहाँ भी हमें ये आधार है CD या DC कहें, CD बराबर जो हमको दिया है वो 60 मीटर है। अच्छा, BC हमें ज्ञात नहीं है, BC इसका आधार है जो हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि tan थीटा का उपयोग करेंगे। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। चूंकि हम जानते हैं कि ये आधार है और ये लंब है, तो tan थीटा बराबर ही लंब बटा आधार होता है, इसीलिए हम लंब और आधार का उपयोग करेंगे। यहाँ tan और जो थीटा का मान है वो 30 है, तो यहाँ 30 लिखेंगे बराबर लंब। ये BC जो हमें ज्ञात करना है, BC बटा आधार, ये 60 है, तो यहाँ हम 60 लिखेंगे। अब tan 30 का मान 1/√3 होता है, तो ये BC बटा 60, इसीलिए BC बराबर हो जाएगा 60/√3। इसको जब काट देंगे तो ये हो जाएगा 20√3। ये BC का मान हमको मिल गया 20√3। हो गया, BC मिल गया। तो अब यहाँ से यहाँ तक यूं कहें कि AC, यहाँ से यहाँ तक AC बराबर AB प्लस BC हो जाएगा। AC बराबर AB प्लस BC हो जाएगा। तो AB हमको पता है, जो हम H माने हैं, तो H प्लस BC का मान 20√3 है, तो इसको हम 20√3 लिखेंगे। अब हम लोग चलेंगे त्रिभुज ADC से। त्रिभुज ADC से जहाँ थीटा का जो मान है वो 60 डिग्री है, तो यहाँ हम लिखेंगे 60 डिग्री। फिर यहाँ ये आधार है और ये लंब है, तो लंब और आधार के लिए हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो tan और थीटा का मान 60 है, तो 60 लिखेंगे बराबर लंब। ये लंब AC हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो AC का जो मान है वो H प्लस 20√3, क्या लिखेंगे H प्लस 20√3 बटा आधार हमारा 60 है, तो यहाँ हम 60 लिखेंगे। अब √60 का जो मान tan 60 का जो मान होता है वो √3 होता है, तो H प्लस 20√3 बटा 60, बटा में हम 1 मान लिए। अब इसको हम क्रॉस गुना करेंगे, जब 60 से √3 में या फिर 1 से तो इतना ही रह जाएगा H प्लस 20√3 और 60 से गुना 60√3। H बराबर हो जाएगा 60√3, इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस। अब 60 से 20 घटा लेंगे तो ये 40√3 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है। कहता है एक पेडेस्टल के शिखर पर, एक पेडेस्टल मतलब जिसको हम चबूतरा कह सकते हैं, ये जमीन है और इस पर एक चबूतरा है। पेडेस्टल के शिखर पर 1.46 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। अब कहता है कि इस पर एक मूर्ति लगा हुआ है जिसका ऊंचाई 1.46 मीटर है। 1.46 मीटर है, 46 मीटर है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मान लीजिए यहाँ भूमि पर कोई बिंदु है और इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है, और बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ये जो है ये पेडेस्टल हो गया, इसका शिखर 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। तो कहता है पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें, हमें इसका ऊंचाई पता करना है। इसे हम H मान लिए, इसको हम H मान लेते हैं। तो अब हम पहले इसका नाम दे देते हैं A B C और ये हो गया D। A B C और ये हो गया D। तो सबसे पहले हम चलेंगे त्रिभुज B D C से। त्रिभुज B D C से जहां थीटा का जो मान है
ये बी डी सी में थीटा का जो मान है वो 45 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 45। और हमें आधार और लंब का उपयोग करना है, तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो tan और थीटा का जो मान है वो 45 है, तो 45 बराबर लंब। लंब हमारा ये BC है जिसको हम H मान लिए, इसको H रहने देंगे। अब बटा आधार जो BC है और सॉरी CD है, ये CD, इसको हम CD रहने देंगे या DC। अब tan 45 का मान 1 होता है बराबर H बटा DC, इसीलिए DC बराबर H हो जाएगा, क्योंकि DC से 1 में गुना करें तो DC बराबर H। इसको हम समीकरण 1 कह देते हैं। अब पुनः त्रिभुज ADC से, त्रिभुज ADC से जहाँ थीटा का जो मान है वो 60 डिग्री है, थीटा बराबर ये 60 डिग्री है, तो यहाँ भी हमें लंब और आधार का उपयोग करना है, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब यहाँ से tan थीटा का जो मान है वो 60 है, तो 60 लिखेंगे बराबर लंब, ये लंब यहाँ से यहाँ जो चूंकि हो जाएगा त्रिभुज ADC में, तो इतना यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक ये लंब हो जाएगा। यूँ कहें कि AC बराबर हो जाएगा AB प्लस BC, ये यहाँ से यहाँ तक लंब हो जाएगा, तो AB प्लस BC दोनों को जोड़ देंगे, तो AB का जो मान है वो 1.46 और BC का जो मान है वो H है, तो यहाँ हम H लिखेंगे। तो अब यहाँ ये लंब की जगह हम लोग 1.46 जोड़ H बटा आधार हमारा CD ही है, तो यहाँ हम CD लिखेंगे, आधार को CD। तो अब यहाँ से हम जानते हैं कि tan 60 का जो मान होता है वो √3 होता है, √3 होता है बराबर 1.46 जोड़ H बटा में CD है तो CD लिखेंगे। अब इसको हम क्रॉस गुना कर लेंगे, तो CD बराबर हमको मिल जाएगा 1.46 जोड़ H बटा में √3, और इसे हम कह देते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम तुलना करेंगे, तो देखेंगे कि दोनों का LHS बराबर है। जब दोनों का LHS बराबर है, इसका मतलब है कि दोनों का RHS भी बराबर होगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से H बराबर 1.46 जोड़ H बटा √3। अब √3 से H में गुना करें तो √3 H हो जाएगा बराबर 1.46 जोड़ H। अब H को एक तरफ कर लेते हैं, तो √3 H इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस बराबर 1.46, यहाँ भी H कॉमन करते हैं, ये √3 माइनस 1 बराबर 1.46 हो जाएगा। तो अब H √3 का मान 1.732 माइनस 1 बराबर 1.46, तो यहाँ से H घटा लेंगे, 1 घटा दिए हो जाएगा 0.732 और बराबर में 1.46 है, तो 1.46 लिखेंगे, इसीलिए H बराबर 1.46 बटा 0.732, यहाँ 1 0 दे देते हैं, यहाँ पे दशमलव खत्म कर देते हैं, 3 अंक, तो यहाँ भी 3 है। ये जब हम 732 से भाग देंगे, 732 से भाग देंगे 1460 में, तो ये लगभग 2 के आसपास आएगा, 2.1 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा डॉक्टर केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 9.1 का सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।